हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के क्लास 12th के। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और क्या है क्वेश्चन? फाइंड द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? वेव फ्रंट का शेप बताना है। कैसा बताना है? क्या बताना है? शेप बताना है। किस चीज का? वेव फ्रंट का। ये जो केसेस हैं इनमें वेव फ्रंट बताना है कि किस टाइप का बनेगा, कैसा बनेगा। पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला पार्ट है हमारे पास कि पॉइंट सोर्स है हमारे पास, और इससे लाइट क्या हो रही है? इससे लाइट डाइवर्ज हो रही है। लाइट डाइवर्ज हो रही है इस तरीके से, ऐसा ऐसा लाइट डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इस केस में जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप कैसा होगा। तो देखो इसमें वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटे। देखो ये है, तो हम वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनाएंगे, इस तरीके के बनाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स तो चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में देगा ना। ये जो रेज बनेंगी, जो लाइट बजाएगा, वो हर डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा, ये कैसा बनेगा? ये बनेगा स्पेरिकल। कैसा बनेगा ये बेटे? स्पेरिकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, ये लाइट इधर भी देगा, इधर भी देगा, इस साइड में भी देगा, इधर भी देगा, हर डायरेक्शन में देगा। और अगर हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो किस तरीके का बनेगा बेटा? स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगला कह रहा है कि लाइट एमर्जिंग आउट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। कह रहे हैं कि लाइट निकल रही है किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, और इसके फोकस पे क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। तो एक पॉइंट सोर्स हम रख देते हैं इस तरीके से, और ये कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं बेटे। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। इससे लाइट निकलती है ऐसे, ये, और फोकस पे रखा हुआ है। तो जब लाइट फोकस पे है, कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, तो इस तरीके से पैरेलल निकलेगी, ऐसे पैरेलल निकलेगी। अब मुझे क्या बनाना है? यहाँ पे मुझे वेव फ्रंट बनाना है। अब वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटे इस केस में? यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से, प्लेन, ये इस तरीके से प्लेन। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा इस केस में। वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, कैसा है बेटे? प्लेन वेव फ्रंट। क्यों है प्लेन वेव फ्रंट? क्योंकि भैया वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट वो होता है, वो सरफेस होता है जिसपे जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे सारे के सारे सेम फेज में होंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम फेज पे। वैसे तो मैंने दो ही बनाए, इसी तरीके से बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट है। अगला है द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्टार है जो कि बहुत दूरी पे रखा हुआ है, काफी दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा रहता है तो उससे रेज अर्थ पे जो आएंगे वो किस तरीके से होंगी? इस तरीके से पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। अब पैरेलल रेज आ रही हैं, यहाँ पे मुझे बनाना है क्या? वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट बनाएंगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा बेटे? यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेम फेज में होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा बेटे? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये पूछा था हमें कि पॉइंट सोर्स के केस में कैसा वेव फ्रंट होगा, कैसा शेप होगा। तो पॉइंट सोर्स के केस में स्पेरिकल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे सोर्स रखा हुआ, यहां पे था सोर्स। ठीक है, और इससे रेज आई, तो यहां पे हमें वेव फ्रंट कैसा मिला? प्लेन वेव फ्रंट मिला। ठीक है, अगला आया था द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट, मतलब सोर्स हमारे पास क्या है? स्टार है, और कहां पे? काफी दूर है अर्थ से। अब अर्थ पे उसकी रेस कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगी। और यहां पे हमें वेव फ्रंट बनाना था, तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? पैरेलल वेव, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? बेस्ड ऑन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ड्रॉ द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट as it gets refracted on passing through कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस है हमारे पास। क्या है बेटे? कॉनकेव लेंस है। तो बनाते हैं जरा कॉनकेव लेंस को। हमने बना दिया है ये बन गया बेटा हमारा कॉनकेव लेंस। कैसा बना बेटे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमने कॉनकेव लेंस बना दिया। यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो कैसी हैं? वो इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव लेंस को और क्या कहते हैं बेटे? कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो वो रेज को कैसे डाइवर्ज कर देगा? इस तरीके से डाइवर्ज करेगा। ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा।
ठीक है, अब मुझे बनाना है इस पे वेव फ्रंट बनाना है। क्या बनाना है? वेव फ्रंट बनाना। तो वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे हम? वेव फ्रंट ये बनेगा, ये हमने वेव फ्रंट बनाया, ये हमने वेव फ्रंट बनाया, ये हमने वेव फ्रंट बनाया। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका शेप कैसा दिख रहा है? इसको शेप दिख रहा है कॉन्वेक्स। कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। ठीक है, लेंस था हमारे पास कॉनकेव लेंस। क्या था बेटे? कॉनकेव लेंस। और जब कॉनकेव लेंस से जो रेज डाइवर्ज हो रही हैं वहां पे हमने जब वेव फ्रंट बनाया तो वेव फ्रंट कैसा बना? कॉन्वेक्स वेव फ्रंट बना। हो सकता है कि आप लोग सोचो कि सर ने गलत लिख दिया, लेकिन गलत नहीं है। ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, रेज इस तरीके से आएंगी। कैसे आएंगी? रेज इस तरीके से आ रही, और हमें वेव फ्रंट बनाना है तो हम वेव फ्रंट ऐसे ही बनाएंगे। तो अगर आप वेव फ्रंट देखोगे तो वेव फ्रंट का शेप कैसा दिख रहा है आपको? कॉन्वेक्स वेव फ्रंट दिख रहा है। ठीक है, तो यही पूछा था, बेस्ड ऑन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ड्रॉ द शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो शेप कैसा शेप है? ये है कॉन्वेक्स है। ठीक है, ठीक, तो ये वेव फ्रंट का कैसा हो गया? ये कॉन्वेक्स वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग अ वेवलेंथ। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है बेटा? जिसका वेवलेंथ मतलब लैम्डा गिवन है हमें कितना? 589 नैनोमीटर गिवन है। फ्रॉम द एयर इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस। मतलब वहीं पे वाटर सरफेस है, यहां पे लाइट एंटर कर रही है, ये वाटर सरफेस है हमारे पास। क्या ये? वाटर सरफेस। ठीक है, यहां पे लाइट एंटर कर रही है। ठीक, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा और साथ ही साथ में रिफ्रैक्शन भी होगा। दोनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। हमें पहले वाले केस में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड फाइंड करनी है। जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में रिफ्रैक्टेड रे का वेवलेंथ और स्पीड और वेवलेंथ तीनों चीज फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखना है कि जब रे रिफ्लेक्ट होती है तो ये लाइट आई, इसी मीडियम में चलेगी, तो लाइट की स्पीड सेम रहती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लाइट की वेवलेंथ सेम रहती है। तीनों चीजें क्या रहती हैं बेटे? तीनों चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो स्पीड पूछा गया, तो स्पीड कितना होगा? जो स्पीड का लाइट का स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ होगा 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 589 × 10⁻⁹ मीटर। अब फ्रीक्वेंसी पूछा गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c बाई लैम्डा। c कितना था? 3 × 10⁸ अपॉन में वेवलेंथ कितना है? 589 × 10⁻⁹ डिवाइड करते हैं हम इसे और बताते हैं कितना आंसर आता है। 3 डिवाइडेड बाई 589, तो ये पावर छूट गया यहाँ पे, तो पावर 8 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.09 इंटू 10⁻, ये 17 हो जाएगा, पावर 3 14। ठीक है, इतना हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस में रिफ्रैक्टेड। किस केस में? रिफ्रैक्टेड हो रहा है। रिफ्रैक्टेड केस में क्या होता? रिफ्रैक्टेड के केस में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बेटा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे भी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी यहां पे भी सेम होगी, 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी अभी भी। ठीक है, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे स्पीड कितना हो जाएगा? c बाई लैम्डा, c बाई ईटा, c बाई ईटा हो जाएगा। c कितना है? 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। कितना होता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो इसको डिवाइड करता हूं मैं, और ये मिल रहा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना हो गया इसमें? स्पीड हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया।
अब हमें यहाँ पे वेवलेंथ भी फाइंड करना है, तो वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो वेवलेंथ का भी फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ऐसा ही बनेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई लैम्डा सी बाई वी होता है। सी की जगह हम लिख सकते हैं क्या? न्यू बाई लैम्डा, और इसमें लिख सकते हैं न्यू बाई लैम्डा डैश या लैम्डा लैम्डा वन। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा डैश या लैम्डा वन की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा बाई, ठीक है। लैम्डा कितना था? लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना था? 589, कितना था? 589 डिवाइडेड बाई 1.33, डिवाइड करेंगे हम इसको 589 को, 589 को डिवाइड करते हैं 1.33 से, 589 डिवाइडेड बाई 1.33, ये आ रहा 442.8, 442.8 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको भी हमने नैनोमीटर में ही निकाला, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। कह रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है। 1 mm मींस 10 to the power -3 मीटर, ठीक है। मैंने मीटर में निकाल लिया। एंड द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब जो स्लिट्स है वो कितनी दूर पे है? वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब ऐसा कुछ है कि हमारे पास ये स्लिट्स हैं और ये हमारे पास स्क्रीन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, और जो स्लिट्स है इनके बीच की दूरी है 1 mm, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द टू इंटरफेरेंस पैटर्न्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 4 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो लाइट्स यूज कर रहे हैं, एक का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और दूसरे का वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरे का वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन? कह रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें कितने का सेपरेशन है। क्या पूछ रहे हैं कि कितने का सेपरेशन है इंटरफेरेंस। अब जैसे मान लेते हैं पहले हमारे पास ऐसा कुछ है कि पहला पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले वाले की वजह से जो पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है और दूसरे वाले की वजह से पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो पहले वाले के लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा 1 डी बाई डी, और दूसरा वाले के लिए हम लिखेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा 2 डी बाई डी, ठीक है। तो इनके बीच का हमें क्या निकालना है? इनके बीच का हमें दूरी निकालना है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। और मैंने यहाँ पे सेंटर वाला लिया हुआ, फर्स्ट ब्राइट लिया हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा आएगा, इनके बीच का सेपरेशन आएगा y2 माइनस y1, ऐसा आएगा, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू y2 कितना है? लैम्डा 2 डी बाई डी माइनस लैम्डा 1 डी बाई डी, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिटल डी बाई डी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बेटे? यहाँ पे बचेगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या कितना मिलेगा? d कितना था? d था आपका, d था 2 मीटर, और स्मॉल d था दैट इज 10 टू पावर -3, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा 2 कितना है? 600 है, और लैम्डा 1 कितना है बेटे? 400 है। नैनोमीटर है तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 टू पावर, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -6, यहाँ भी सॉल्व कर लिया मैंने 10 टू पावर -6, ठीक है। तो ये अपॉन में 10 टू पावर -3 था, उसको ऊपर 10 टू पावर -9 के साथ हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो कितना मिला हमें? 10 टू पावर -6 मिला, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 200 इंटू 10 टू पावर -6, ये हो जाएगा कितना? डेल्टा वाई, ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर -6, पावर को सॉल्व करते हैं, जीरो को काटते हैं, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। मतलब जो दो इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेंगे, क्या ही पूछा था कि जो दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे उनके बीच में कितने का सेपरेशन रहेगा? तो उनके बीच में सेपरेशन रहेगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर का सेपरेशन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। टू वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस, कह रहे हैं कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। क्या है? दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं।
एक S और एक S1 है, सुपर इम्पोज एट x पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं एज शोन इन द फिगर। इफ x इज अ पॉइंट ऑन द सेकेंड मिनिमा, क्या है जो ये x है, मान लेते हैं ये कैसा पॉइंट है, ये सेकेंड मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। एस एक्स माइनस एस डैश एक्स की वैल्यू आ रही है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है एस एक्स और एस डैश एक्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4.5, मतलब एस एक्स माइनस एस डैश एक्स कितना आया 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो हमारे पास गिवन है बेटे, ये क्या है, पाथ डिफरेंस गिवन है। क्या है ये, पाथ डिफरेंस गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, जो वेव है उसका वेवलेंथ फाइंड करना है। तो ध्यान ये रखना है कि भैया यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सेकंड मिनिमा की बात की जा रही है। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती थी, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा कितना होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे सेकंड की बात की जा रही है, तो n की वैल्यू कितनी रख देनी है, 2 रख देनी है। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 - 1 3 लैम्डा बाई 2, मतलब हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा बाई 2। और पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में भी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे रख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मींस 10⁻² मीटर, इसको मीटर में करेंगे कन्वर्ट तो 4.5 × 10⁻² मीटर होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी टर्म्स को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/3 × 10⁻², कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा ये 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, वेवलेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैसा एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड द स्लिट, कह रहे हैं कि अगर स्क्रीन को, देखो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो ये पहले मैं स्लिट्स बना देता हूं, ये स्लिट्स बन गई, ये स्क्रीन हो गई, ये क्या है हमारे पास स्क्रीन और ये स्लिट्स है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट बाय 2 × 10⁻³ मीटर, मतलब जो स्क्रीन है इनको स्लिट्स की तरफ मूव करवाया गया, कितना किधर मूव करवाया गया, इधर मूव करवाया गया, कितना 2 × 10⁻³ मीटर से मूव करवाया गया। द फ्रिंज बिकम्स नैरोवर, मतलब जो फ्रिंज पहले थी अभी इतना नैरो हो रही है, 2 × 10⁻5 मीटर नैरो हो रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 10⁻³ मीटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्लिट्स है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10⁻³ मीटर। फाइंड द वेवलेंथ। देखो पहले क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन थी बेटे, इस तरीके से जब नॉर्मल कंडीशन थी ये, तो इस टाइम पे जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d/d, ये होता है फ्रिंज विड्थ। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इस स्लिट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कितना 2 × 10⁻³ मीटर, तो इसका मतलब जो नया डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है, पुराने डिस्टेंस में से 2 × 10⁻³ मीटर घटा देते हैं, ये नया डिस्टेंस हो चुका है किसका, स्लिट और स्क्रीन के बीच की का डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो ये नया डिस्टेंस आ रहा है ये कितना होगा, पहले तो d था, यहां से यहां तक का तो d था, इसमें से इतना शिफ्ट हुआ तो बचा कितना, ये d', कितना बन गया d'। अब क्या कह रहे हैं कि जो जब इसको पास लेके गए तो जो स्लिट्स जो फ्रिंजेस है वो नैरो हो जा रही हैं, कितनी, बीटा -2 × 10⁻5 से नैरो हो रही हैं, ठीक है, इतनी नैरो हो जा रही। अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ये नया वेवलेंथ कितना है, नया विड्थ कितना है, बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा d'/d। स्लिट्स की दूरी सेम रखी, वेवलेंथ सेम है, लेकिन d चेंज हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन चेंज हो चुका, और जो थिकनेस है फ्रिंज की वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो b' की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटे, b' की वैल्यू आ चुकी है बीटा -2 × 10⁻³ इसके बराबर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, d' की जगह रख देते हैं d-,
2 इंटू 10⁻³ रख देते हैं। इस वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा -2 इंटू 10⁻³ आई थिंक ये 5 है, 5 है ये 5 है बेटा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे ये 5 है, ये चीज 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी माइनस ये हो जाएगा लैम्डा डी इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखो लैम्डा डी बाई डी क्या होता है, बीटा होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये बीटा ही है। ये क्या गिवन है हमारे पास, बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास बचेगा इधर -2, कितना बचा इधर साइड में -2 इंटू 10⁻⁵, इधर कितना बचा माइनस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको काटेंगे तो 10⁻² मिलेगा, कितना मिलेगा 10⁻² मिलेगा, इसको अगर हम काटते हैं, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इंटू 10⁻², इस d को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। d कितना था 10⁻3, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना था 10⁻3 था, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻3 रखेंगे, -3 रखेंगे, -5 कितना, -2 कितना हो जाएगा 10⁻5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 10⁻5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In Young's double slit experiment, the separation between the slits is 2 mm. Young's double slit experiment है जिसमें slits के बीच का डिस्टेंस कितना है, slits के बीच का डिस्टेंस है 2 mm. The wavelength of the light used is 5896. तो जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है 5896 एंगस्ट्रॉम, इतना है, ठीक है। And the distance capital D between the screen and its slits is, capital D कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन है बेटे 100 सेंटीमीटर गिवन है। It is found that the angular width of the fringe, angular width कितना गिवन है 0.20 डिग्री, to increase the fringe angular width। अब कह रहे हैं कि एंगुलर विड्थ को अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और नया एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, नया एंगुलर विड्थ हो चुका है 0.21 डिग्री, विद द सेम वेवलेंथ भी सेम है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन भी सेम है। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हमने नॉर्मली लैम्डा वेवलेंथ से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, स्लिट्स के बीच की दूरी थी 2 सेंटीमीटर, तो वहां पे एंगुलर विड्थ कितना मिला हमें, एंगुलर विड्थ मिला 0.2, कितना मिला 0.2। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसको इंक्रीज करके 0.21 करना चाह रहे हैं, किसको, एंगुलर विड्थ को 0.21 डिग्री करना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स कितना होगा, मतलब जो स्लिट्स है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, पहले जरा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले इस चीज में हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये है हमारे पास स्लिट्स, ये क्या है बेटे स्लिट्स, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पे स्क्रीन, ये क्या है स्क्रीन है ये हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले जो सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, और जो दूसरा ब्राइट मिल रहा है मान लेते हैं यहाँ पे, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है बेटे, ये है फ्रिंज विड्थ है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है यहां से थीटा, ठीक है। तो ये जो फ्रिंज विड्थ है इसका यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्रिंज विड्थ को हम किससे डिनोट करते हैं बेटे, फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से, किसको डिनोट करते हैं बीटा से। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, तो इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, थीटा की वैल्यू मिलेगी बीटा अपॉन डी। देखो यहाँ पे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल्स बहुत छोटे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली थीटा यूज किया हुआ, तो बीटा अपॉन डी ये मिला, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, बीटा आपने पढ़ा हुआ है लैम्डा डी बाई डी, ये तो पढ़ा है,
ठीक है, आपने फ्रिंज विड्थ पढ़ा है कि लैम्डा डी बाई डी होता है। ये अगर मैं डी को इस साइड में भेज दूं, डी को बीटा के नीचे भेज देते हैं कैपिटल डी को, तो क्या मिलेगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी मिलेगा। अच्छा, तो बीटा बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं लैम्डा बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू को कितना लिख लिया हमने, लैम्डा बाई स्मॉल डी लिखा। ठीक है, तो पहले जब हमारे पास एंगल था तो पहले एंगल कितना था, 0.20 था। ठीक है, बाद में एंगल कितना हो गया, 0.21 हो गया। ठीक है, तो रखते हैं इसमें, सॉल्व करते हैं। थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई D1, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, थीटा बाई थीटा 1, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, D1 ऊपर चला जाएगा और D, हमने दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, थीटा कितना था, 0.20, थीटा 1 कितना था, 0.21। ठीक है, D1 हमें फाइंड करना है। पहले कितना था फ्रिंज विड्थ, पहले था 2। ठीक है, तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, ये आएगा 0.40 डिवाइडेड बाई 0.21। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.40 डिवाइडेड बाय पॉइंट, यह आएगा 1.9 mm। इसका मतलब कि अगर हमें एंगल चेंज करना होगा 1 डिग्री, कितना मतलब 0.21 से 0.21 बनाना होगा, तो जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.9 mm के बाद। ठीक है, 1.9 mm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट। ठीक है, हमें क्या शो करना है, ग्राफ शो करना है। किस किस चीज का ग्राफ शो करना है, हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ शो करना है। किसका, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल, किसके साथ, फेज एंगल के साथ शो करना है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो ये आपको क्लास में से भी समझाया था, यहाँ पे भी बता देते हैं कि ये हम बना देते हैं यहाँ पे, ये एंगल की एक्सिस, ये क्या है, इसमें हम एंगल शो करेंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया ये सेंटर वाला। अब आपको पता है कि जब डिफ्रैक्शन होता है, जो सेंट्रल वाला होता है, सेंट्रल वाला मैक्सिमम होता है, उसके बाद इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है बेटे, इंटेंसिटी इसके बाद डिक्रीज होती है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, सेंटर वाले को ज्यादा रखेंगे, उसके बाद हम इंटेंसिटी को क्या करेंगे, ऐसे डिक्रीज करते हुए शो करेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से शो करेंगे कि ये मैक्सिमम हो गया, इसके बाद इंटेंसिटी क्या होता जा रहा है बेटे, कम होता जा रहा है। ठीक है, इसको इस पे साथ, इसके साथ टच कराना है इसे, ये यहाँ पे टच होगा इस पे। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया था। अब ये वाला डिस्टेंस कितना आता है, ये वाला डिस्टेंस आता है, ये आता है लैम्डा बाई ए। फिर ये सेकंड राइट कहां पे है, सेकंड मिनिमा कहां पे मिलता है, 2 लैम्डा बाई ए। फिर आगे वाला कितना आता है, 3 लैम्डा बाई ए। इसी साइड में, इस साइड में कितना आएगा, माइनस लैम्डा बाई ए आएगा। इस साइड में कितना आएगा, -2 लैम्डा बाई ए आएगा। और फिर आगे वाला कितना आएगा, -3 लैम्डा बाई ए आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बनाया है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि देखो, जो सेंटर वाला है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, जो ये सेंटर वाला, जो सेंट्रल वाला, जो मैक्सिमम सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, उसकी थिकनेस बाकियों के कंपैरिजन में क्या होगी, डबल होगी। अगर आप इसकी थिकनेस देखो, इस वाले की थिकनेस, अगर आप इसकी इसका थिकनेस देखो तो इसका थिकनेस कितना है, लैम्डा बाई ए है इसका थिकनेस। और इन दोनों के बीच का थिकनेस देखोगे तो ये लैम्डा बाई ए हो गया, ये लैम्डा बाई ए हो गया। तो सेंट्रल ब्राइट का थिकनेस कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट का थिकनेस। ठीक है, ये एंगुलर थिकनेस की बात कर रहे हैं, एंगुलर स्प्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लिट इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल। कह रहे हैं कि अगर एक यंग्स डबल स्लिट में अगर स्लिट्स आइडेंटिकल होंगी, कैसी होंगी, आइडेंटिकल, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन अ स्क्रीन मे वेरी फ्रॉम 0 to 4 times of the intensity due to a single slit. ठीक है, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट थ्रू अ रिलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्लिट्स हैं कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 0 से लेके 4 टाइम्स तक वेरी करेगी। ठीक है, तो इसको शो करेंगे हम। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटेंसिटी का। हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, ऐसे ही पढ़ा था हमने।
कॉस फाई। ठीक है, यहां पे फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पे फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिफरेंस को। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी कह रहे हैं कि आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I मान लेते हैं, या I नॉट मान लेते हैं। ठीक है, I नॉट। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट कॉस फाई। तो ये ओवरऑल कितना बनेगा बेटे, I इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 I नॉट, ये भी जाएगा 2 I नॉट, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 I नॉट। ठीक है, तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, 2 I नॉट। तो यहाँ पे I नॉट लिख लेते हैं cos फाइव। अब देखो यहाँ पे थीटा पे मतलब cos फाइव है, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, तो फाइव पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर cos फाइव की वैल्यू, कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है, इसका मतलब फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, 180। ठीक है, अगर cos फाइव की वैल्यू -1 हो जाती है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटे, इंटेंसिटी हो जाएगा 2 I नॉट माइनस 2 I नॉट, दैट इज 0। तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो देखो 0 यहाँ पे पूछा था कि जो इंटेंसिटी है वो 0 से लेके 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल स्लिट के बीच में वेरी कर रही। तो इंटेंसिटी देखो 0 तो आ गया। अब दूसरा था कि अगर हम थीटा की वैल्यू को, अगर cos थीटा या cos फाइव की वैल्यू को अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, cos फाइव की वैल्यू 0 का, सॉरी 0 नहीं 1 ले लेते हैं, कितना लिखते हैं 1 कब आएगा, जब फाइव की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा हमें, इंटेंसिटी ये 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट, 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 I नॉट। तो इंटेंसिटी देखो जब एंगल 180 था तो इंटेंसिटी 0 मिला, जब एंगल 0 हो गया तो इंटेंसिटी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, और हमें यही शो करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम। किससे इल्यूमिनेट कर रहे हैं उसे, पैरेलल बीम से। ठीक है, ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना गिवन है बेटे, वेवलेंथ गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है हमारे पास। एंड द एंगुलर विड्थ क्या गिवन है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहां पे एंगुलर विड्थ की बात की जा रही है, किसमें, डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो एंगुलर विड्थ एंगुलर थीटा के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको पता है कि 2 लैम्डा बाई ए होता है एंगुलर विड्थ। जस्ट अभी इससे पीछे वाले पार्ट में भी बताया मैंने कि एंगुलर विड्थ कितना होता है। देखो यहाँ पे एंगुलर विड्थ कितना था, 2 लैम्डा बाई ए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट का पूछा गया था तो मैंने सेंट्रल ब्राइट का ही बताया है बेटे। सेंट्रल ब्राइट का कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। ठीक है, व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट। कह रहे हैं कि अगर हमने लाइट की वेवलेंथ को घटा दिया 30% से, कितना घटा दिया, 30% से अगर हमने घटा दिया तो नया वेवलेंथ कितना होगा, नया वेवलेंथ पूछा गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, पहले वेवलेंथ कितना था, लैम्डा। अभी जो नया वेवलेंथ हो जाएगा, नया वेवलेंथ 30% घट रहा है। अगर 30% घट जा रहा है बेटा तो बच कितना रहा है, 70%। कितना बच रहा है, 70%, मतलब इसका 70%। तो फिलहाल मैं इसको लैम्डा के हिसाब से ही यूज कर लेता हूं। तो घट के बच कितना रहा है, ये बच रहा है 70% ऑफ लैम्डा। ठीक है, यही पूछ रहा है, बताया था ना, व्हेन द लाइट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय, सॉरी वेवलेंथ को नहीं, गलत बता दिया। जो एंगुलर विड्थ होगी वो 30% घट जा रही है, तो नया जो एंगुलर विड्थ होगा वो 30% घट रहा है। इसका मतलब बचा कितना है, 70% ऑफ पहले वाले का। ठीक है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आप यहां पे देखोगे इस रिलेशन को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ए क्या होता है बेटे, ए होता है थिकनेस होता है स्लिट का, थिकनेस का डिस्टेंस होता है, साइज होता है स्लिट का। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो ले लूं तो थीटा बाई थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा 1, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, तो थीटा बाई थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया। ठीक है, अब
थीटा कितना था, थीटा को तो हम थीटा ही रख देते हैं। थीटा डैश कितना है 0.7 टाइम्स ऑफ थीटा। लैम्डा कितना है 6000 है। लैम्डा डैश फाइंड करना है हमें, ठीक है। सॉरी ये गलत लिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.7 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6000 इंटू 0.7, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 4200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होगा बेटे, उसका वेवलेंथ होगा 4200 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि a narrower slit is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength। मोनोक्रोमेटिक लाइट था, उसका वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। जिसमें सेंट्रल ब्राइट है उसका थिकनेस एंगुलर विड्थ कितना था, ये मान लेते हैं कि ये था। अब कह रहे हैं कि जब हमने लाइट का वेवलेंथ अगर हमने चेंज कर दिया, अगर हमने लाइट का वेवलेंथ अगर चेंज किया तो जो विड्थ है वो 30% घट जा रहा है। तो हमने नया जो विड्थ बनाया वो 70% बता दिया। क्यों बनाया, क्योंकि 30% घट गया, इसका मतलब बचा कितना 70% बचा है। तो हमने 70% निकाला, 70% नया विड्थ एंगुलर विड्थ ये मिल गया। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है लैम्डा, तो हमने यहां से देखा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है। फिर हमने रेशियो ले लिया थीटा बाई थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई लैम्डा 1, और यहां से हमने लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि आ रही है कितनी 4200 एंगस्ट्रॉम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे हमने कुछ वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस किए कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चंस नोट करने हैं, अपने आप से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली सॉल्यूशन छापना स्टार्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए जॉर्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।